कोच रवि शास्त्री के मुताबिक राहुल द्रविड़ और जहीर खान टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। भरत अरुण टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच होंगे, जबकि श्रीधर फील्डिंग कोच होंगे। गुजरात के वलसाड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। गुजरात के वापी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में शहर की सड़कें डूब गईं। अहमदाबाद में भारी बारिश से हुए जलभराव के बाद सभी स्कूलों को बंद किया गया। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी दी। एनडीए की तरफ से वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में नामांकन भरा। बीजेपी से इस्तीफा देते समय एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू भावुक हो गए। I treated my party as my mother. उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू के नामांकन के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इरफान पठान को सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ तस्वीर शेयर करने पर ट्रोल किया गया। केंद्र सरकार तेजी से भारत चीन सीमा पर 73 सड़कों का निर्माण कर रही है। यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने संसद में नामांकन भरा। यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने खुद को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताया। मैं मामूली इंसान, लेकिन जो जनता है हमारी वो मामूली नहीं। मुंबई में बारिश से हिंद माता रोड पर 2 फीट तक पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। मुंबई में तेज बारिश की वजह से मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया। ठाणे के वसई में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। मुंबई में जारी भारी बारिश की वजह से जुहू चौपाटी पर सैलानियों की आवाजाही रोकी गई। मुंबई के कुर्ला में लोकल ट्रेन पकड़ते समय एक आदमी मौत के मुंह में जाते जाते बचा। जम्मू में बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के नजफगढ़ में बिजली चोरी रोकने गए इंजीनियर की भीड़ से बचने की कोशिश में मौत। सीआरपीएफ ने आतंकी मुठभेड़ में घायल कमांडेंट चेतन चीता को अशोक चक्र देने की सिफारिश की। ठाणे में एक दुकान से 12 लाख रुपए के मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर में बेटे की चाह में तांत्रिक के कहने पर एक आदमी ने एक बच्चे की हत्या कर दी। कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तानी नागरिक फायजा तनवीर ने सुषमा स्वराज से फिर मदद मांगी। गुरु राम रहीम ने फिल्म जट इंजीनियर की मेहनत आने के 50 लाख रुपए बूंद बैंक को दान किए। मुंबई के पवई में तैरते वक्त पानी में बहाव में फंसे लड़के को बचाने का वीडियो सामने आया। जीएसटी से महंगाई बढ़ने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में नेशनल कबड्डी प्लेयर के कोच पर छेड़छाड़ के आरोप के बाद मामला दर्ज हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में दलितों पर हमला के विरोध में राज्यसभा में इस्तीफा देने की पेशकश की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा में इस्तीफे की धमकी देते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा दूंगा। भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों के विरोध में राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इटारसी में ट्रेन से कटकर मरे एक आदमी के शव के ऊपर से 3 गाड़ियां गुजर गईं। यूपी एसटीएफ ने मुंबई से पकड़े गए लश्कर आतंकी के इलाहाबाद के गांव में तलाशी ली। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को धमकी के मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिवार पर हमले के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सुरक्षा की मांग की। आईफा अवार्ड में कंगना का मजाक उड़ाने पर सोशल मीडिया पर करण जौहर, वरुण और सैफ की आलोचना हुई। आईफा अवार्ड में करण, वरुण और सैफ ने कंगना के परिवारवाद पर दिए बयान का मजाक उड़ाया था। उत्तराखंड के रामनगर में एक मॉल में एक प्रेमी को लेकर 2 लड़कियां आपस में भिड़ गईं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आवाज की गति से 8 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार बारिश की वजह से एक मंदिर पूरी तरह से डूब गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार 3 दिन से जारी बारिश से कई जगह जलस्तर बढ़ा। कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए, जबकि 4 की तलाश जारी है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना जवाब दे रही है।
पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान मुदस्सिर अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी से वेंकैया नायडू को समर्थन पर विचार करने को कहा। अमेरिका में जन्मदिन मना रहा परिवार अचानक आई बाढ़ में बह गया, जिसमें 5 की मौत हो गई। हिमाचल के गुड़िया रेप मामले में इंसाफ के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फोरेंसिक लैब में यूपी विधानसभा में मिले पाउडर में PETN विस्फोटक होने की पुष्टि हुई है। सरकारी लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हजारों क्विंटल प्याज सड़ गया। कृति सेनन की फिल्म बरेली की बर्फी का पहला लुक जारी कर दिया गया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी संसद भवन के बाहर 25 मिनट तक अकेले गाड़ी का इंतजार करते रहे। दक्षिण कश्मीर के ऑपरेशन इंचार्ज के मुताबिक घाटी में अब भी 110 आतंकी सक्रिय हैं। कुल्लू घाटी में तेज बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने से आवाजाही पर असर पड़ा। सुषमा स्वराज ने कहा, POK के व्यक्ति को इलाज के लिए भारत का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांस के सेंट ट्रूब्स बीच के पास एक आलीशान नाव अचानक लगी आग में जलकर राख हो गई। कर्नाटक सरकार ने राज्य के झंडे के कानून पहलुओं की जांच के लिए कमेटी बनाई। इंदौर में फर्जी ATM कार्ड से रुपए निकालने वाले 2 चोर CCTV में कैद हो गए। चीन में आसमान में बने शानदार इंद्रधनुष को लोगों ने कैमरे में कैद किया। सैनिटरी नैपकिन पर 18% GST लागू के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने महज 10 मिनट में 3 खूंखार आतंकी ढेर किए। चीन ने सिक्किम सीमा के करीब तिब्बत में गोला बारूद के साथ सैन्य अभ्यास किया। चीन के सरकारी टीवी पर तिब्बत में 11 घंटे तक चले सैन्य अभ्यास की तस्वीरें दिखाई गईं। चीन ने धमकी दी है कि अगर डोकलाम से भारत ने सेना वापस न बुलाई तो हालात बिगड़ जाएंगे। सिंध प्रांत में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नवाजुद्दीन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए उन पर तंज करने वाले को जवाब दिया। अनोखी बीमारी से पीड़ित आयरलैंड की 2 बहनों का शरीर पत्थर में तब्दील होना शुरू हुआ। सऊदी अरब में एक मॉडल के स्कर्ट पहनने पर सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। रिसर्च के मुताबिक कम कैलोरी वाले चीनी के उत्पादों से डायबिटीज और वजन बढ़ सकता है। पनामा केस में फंसे PM नवाज शरीफ की याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पाकिस्तान में एक इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। अहमदाबाद के बिरीमोड़ा और गुमतीपुर इलाकों में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। पटना में सावन के मौके पर शिव भक्तों ने 54 फुट के कांवड़ की यात्रा निकाली। रूस के कमचटका में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद दी गई सुनामी की चेतावनी वापस ली गई। रोम में मेट्रो के दरवाजे में हाथ फंसने के बाद एक महिला 110 मीटर तक घिसटती चली गई। यूपी के देवबंद में कांवड़िए का गाड़ी के नीचे लेटकर जाना देने वाला वीडियो सामने आया है। वेंकैया के इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। नाटो को झटका देते हुए तुर्की रूस से अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदेगा। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर के विरोध में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती ने POK को जोड़ने वाले अमन सेतु का दौरा किया। मुंबई की कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। नागालैंड के गवर्नर के आदेश के बावजूद CM ने विश्वास मत हासिल करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के कर्जत में भारी बारिश के बाद पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम ने शादी के लिए कोर्ट से पैरोल देने की अपील की है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के टेस्ट न खेल पाने का ट्वीट करने पर माइकल वॉन ट्रोल किए गए। संसद के मॉनसून सत्र में ग्रेच्युटी में टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपए की जा सकती है।
आरबीआई के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान घरों की कीमतों में 10.5% का इजाफा हुआ। दिल्ली के बवाना इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जॉन अब्राहम की फिल्म में जुगाड़ गाड़ी के इस्तेमाल पर जांच के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश के बाद शहर में यातायात अस्त व्यस्त हो गया। सिगरेट पर सेस बढ़ने के बाद सरकारी खजाने को 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी को लेकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ न करने की बात कही। हरियाणा सरकार गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकने के लिए गोरक्षकों को पहचान पत्र देगी। रोहतक में बदमाशों ने क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा के पिता पर हमला कर लूटपाट की। आधार कार्ड को अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ब्रिटिश गाइड टॉम और जूली अंटार्कटिका के इलाके में शादी रचाने वाली पहली जोड़ी बन गई। नागपुर में क्रिकेटर उमेश यादव के घर से 40,000 रुपए और एप्पल का फोन चोरी हो गया। कनाडा के जंगल में लगी आग की वजह से अब तक 40,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ ली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।